कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही आप राष्ट्र प्रेम की भावना से भर उठे, जहां हर कण, हर दीवार आपको उन रणबांकुरों की कहानी सुनाए जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उत्तराखंड में बना सैन्य धाम कुछ ऐसा ही अनूठा प्रयास है। देहरादून के गुनियाला गांव में करीब 4 हेक्टेयर जमीन पर 51 करोड़ रुपए की लागत से बना यह भव्य धाम अब तैयार हो चुका है। 15 दिसंबर 2021 को जिसका भूमि पूजन हुआ, वो मात्र 3 साल 10 महीनों में रिकॉर्ड समय में आज साकार रूप ले चुका है। यह सैन्य धाम उन सभी सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। यह धाम 1734 बलिदानियों की याद में बनाया गया है, जिनकी शौर्य गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। इस धाम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ अमर जवान ज्योति के मुख्य स्तंभ में 1734 बलिदानियों के आंगन की मिट्टी और उत्तराखंड की 28 पवित्र नदियों का जल प्रतिस्थापित किया गया है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के घर से की गई, जहां से सीएम धामी ने खुद शहीद के घर की आंगन की मिट्टी लेकर आए। अब जब ये सैन्य धाम बनकर तैयार हो चुका है, तो शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के पिता ने कहा कि इस सैन्य धाम का सही तरह से रखरखाव हो, बस वो यही चाहते हैं। उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले जो है इसी घर से जो है शुरुआत की है, शहीद के घर से, और यहीं से जो मिट्टी है उनके आंगन से वो लेके गए थे। उसको देखते हैं किस तरह से परिवार इस चीज़ को देख रहा है कि आखिरकार इससे और क्या क्या जो उत्तराखंड के जो लोग हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। ये जो सरकार की पहल है सैन्य धाम को लेकर, इसको लेकर आपको क्या लगता है, ये जो इससे क्या आप लोगों को क्या इससे उम्मीदें हैं? ये पहल सरकार की बहुत अच्छी है। इससे जो शहीद हुए हैं जिन लोग, उनका एक तो हमेशा के लिए उनके नाम वहाँ रहेंगे जी। और उनके जो परिवारजन हैं उनको भी इससे वो मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी, और आने वाले जो युवा हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी जब वो सैन्य धाम बन के तैयार हो जाएगा। बाकी जो परिवारजन हैं उनके लिए भी एक गर्व का विषय है कि उनके बच्चों का नाम वहाँ लिखा गया है। आपके घर भी आए थे, सीएम साहब आए थे? हमारे घर शुरू में आए थे जी। हाँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे जी। और यहीं से वो उनके जो जिला कल्याण वो सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी है, मतलब उनके द्वारा एक अच्छा पहल किया गया था। उसमें हर घर से जो आंगन की मिट्टी लेके गए थे शहीदों की, और उसे उन्होंने वहाँ एकत्रित करके अपना, फिर बाद में जब राजनाथ सिंह जी आए थे उसमें उस पर लोकार्पण किया था उनके द्वारा। अभी अब जनता को समर्पित किया जाना है, क्या उम्मीदें हैं आपको आने वाले समय में? क्योंकि कई बार ये भी रहता है कि शहीदों के जो परिवारजन हैं उनको काफ़ी उम्मीदें होती है सरकार से। आगे आप क्या चाहते हैं कि और इसमें क्या होना चाहिए? उसका रखरखाव अच्छा रहे, बस ये हम लोगों का है कि उसमें ऐसी अनियमितता ना हो और रखरखाव अच्छा हो। एक अच्छी, जैसे जिस तर्ज पे वो बनाया गया है, जैसे दिल्ली में है स्मारक, अगर उसी तरह से उसकी रखरखाव और होता रहा और उसकी बेकदरी ना हो, तो उसके लिए तो उससे हम लोगों को काफ़ी गर्व महसूस होगा। तो हमारी जो प्रदेश की जनता है उनको भी एक अच्छी, जिन लोगों ने अपने प्राणों न्यौछावर किए हैं सीमाओं पर, उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। सोचिए, जब आप इस पवित्र मिट्टी और जल के सामने खड़े होंगे तो आपको लगेगा जैसे हर शहीद की आत्मा आपको प्रणाम कर रही है। यह सिर्फ मिट्टी और जल नहीं, बल्कि हर सैनिक के त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जो हमें उनकी अमर गाथा याद दिलाता रहेगा। मैं इस वक्त हूँ देहरादून के सैन्य धाम में, जो कि अब 9 तारीख को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। और सैन्य धाम क्यों खास है, इस पर हम नज़र डालेंगे। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सैन्य धाम की तैयारियाँ चल रही हैं। और ये भव्य जो सैन्य धाम है वो तैयार किया गया है, और यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ये शहीदों को समर्पित है पूरा सैन्य धाम। और यहाँ पर 1734 जो बलिदानी हैं उनके घर की आंगन की मिट्टी और उन प्रदेश की जो 28 पवित्र नदियाँ हैं उनके जल को इस अमर जवान ज्योति के मुख्य स्तंभ में रखा गया है, उनको प्रतिस्थापित किया गया है। और यहाँ पर लाइट, साउंड शो, म्यूज़ियम, ऑडिटोरियम, टैंक, जहाज और 120 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे के साथ ही सैन्य अन्य उपकरण भी रखे गए हैं। यह सैन्य धाम उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर आम जनता को समर्पित किया जा सकता है। उम्मीद है इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
यह धाम उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का एक नया केंद्र बनेगा। यह हमें याद दिलाएगा कि हमारी आज़ादी और शांति उन वीरों के बलिदान का परिणाम है जो सरहदों पर हर पल खड़े रहते हैं। यह धाम आने वाली पीढ़ी और देश प्रेम और समर्पण का पाठ पढ़ाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.